एवरीवन, कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3789 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम कॉस्ट टू एक्वायर रिक्वायर्ड आइटम्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें 5 इंटीजर्स दे रखा है, कॉस्ट 1, कॉस्ट 2, कॉस्ट बोथ, नीड 1, नीड 2, ठीक है। और बता रखा है कि 3 टाइप्स के आइटम्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। इन तीनों टाइप का कॉस्ट बता रखा है। टाइप 1 का क्या है, कॉस्ट 1 है, ठीक है। टाइप 2 का कॉस्ट 2 हो गया, टाइप 3 का कॉस्ट बोथ हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट है? 2 आइटम जो है, ये टाइप 1 आइटम जो है और टाइप 2 आइटम जो है, इनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे टाइप 1 कितना चाहिए, नीड 1 आइटम चाहिए टाइप 1 के, और नीड 2 आइटम चाहिए टाइप 2 के, ठीक है। नीड 1 कितना चाहिए, टाइप 1 के, और नीड 2 चाहिए टाइप 2 के, ठीक है। और बता रखा है कि अगर हम आइटम टाइप 1 एक लेते हैं, ठीक है, एक सिलेक्ट करते हैं, तो वो जो है, ये जो नीड 1 है, इसकी एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा, ठीक है, एक रिक्वायरमेंट को, ठीक है। अगर हम टाइप 2 का एक आइटम लेते हैं तो वो नीड 2 जो है, इसके एक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देगा, ठीक है। अगर हम आइटम 3 लेते हैं तो दोनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं टाइप 1 टाइप 2 के, उनके एक एक जो नीड्स हैं, एक एक जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर देगा, ठीक है। मतलब नीड 1 नीड 2 दोनों को ही एक एक माइनस कर देगा, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट है एक एक फुलफिल कर देगा, ठीक है। हमें जो है, हमें फाइंड करना है कि मिनिमम कितना कॉस्ट लगेगा ये चीज़ अचीव करने के लिए, ये रिक्वायरमेंट्स को हमें अचीव करना है। एटलीस्ट इसमें बोल रखा है एटलीस्ट जो है नीड 1 और एटलीस्ट नीड 2 चाहिए, इतने आइटम्स। इससे ज़्यादा हो जाएंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट हमें रिटर्न करना है। टाइप 3 की वजह से ये जो है टाइप 3 जो आइटम है ये स्पेशल है, ठीक है। ये जो है दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं, तो क्यों ना हम टाइप 3 को ही लेते जाएं हर बार, है ना। तो ये नीड 1 नीड 2 दोनों को ही ये फुलफिल करता जाएगा, तो ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? हो सकता है कॉस्ट ये जो बोथ हो, ये इन दोनों से बहुत ज़्यादा हो, है ना। हो सकता है बहुत ज़्यादा, और हम इसी को लिए जा रहे हैं तो कोई उससे फ़ायदा नहीं हो सकता, उससे हमारा कॉस्ट बढ़ जाए। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि इसको एक बार भी ले ही ना, है ना। तो नहीं लेंगे तब भी हो सकता है नुकसान हो जाए, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि टाइप 3 को भी यूज़ कर लें, और ये दोनों जो मिनिमम जो है, इन दोनों को भी यूज़ करके मिनिमम कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा देखना पड़ेगा। तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। मान लो मैं एक के लिखा हूं इंटीजर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि काउंट ऑफ टाइप 3, ठीक है। कितना हम टाइप 3 के आइटम्स ले रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है के, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि के जो है, हो सकता है के की वैल्यू जो है इनमें बीच में ही होनी चाहिए, कि हो सकता है कि 1 ले लूँ या 2 ले लूँ। अगर ऐसे हम करते जाए के की वैल्यू को, अगर हम ऐसे करते जाएंगे फिर तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो नीड 1 नीड 2 बहुत ज़्यादा है, 10 की पावर 9 है। तो अगर ऐसे तो नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से के जो है, के की वैल्यू 3 केस हो सकते हैं, 3 केस पे डिपेंड करती है। तो कैसे? फर्स्ट केस क्या हो, के हो सकता है 0, मतलब एक भी टाइप 3 का हम ले ही ना, ठीक है। के इक्वल टू 0 है, मतलब टाइप 3 हमने एक भी लिया ही नहीं, टाइप 1 टाइप 2 को ही ले रहे हैं पूरा, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, हो सकता है कि मिनिमम ऑफ नीड 1 जो है, नीड 1 या फिर नीड 2, इन दोनों में से जो मिनिमम है उतना मैं के को ले लेता हूँ, टाइप 3 ले लेता हूँ। बाकी जो बचा होगा इन दोनों में से, जो मिनिमम बचा होगा उसको उसके कॉस्ट से ही ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया। तीसरा केस क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम ले लो, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको ले लो। अगर उसको ले लूँगा टाइप 3 तो और कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको ही ले लूँगा, तो वो जो छोटा होगा वो तो ऑलरेडी फुलफिल हो ही जाएगा, है ना। तो और वैसे ही बोल रखा है कि एटलीस्ट, इसमें बोल रखा है एटलीस्ट बोल रखा है ना। अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट दोनों फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। तो ये 2-3 केसेस हमारे पास बनते हैं, ये के की वजह से, टाइप 3 की वजह से, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो दिया है, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट 1 दे रखा है, कॉस्ट 2 है, कॉस्ट बोथ दे रखा है, और नीड 1 नीड 2 दे रखा है, ठीक है। तो अब तीनों केस को हम देखते हैं। पहला केस क्या होगा, केस के इक्वल टू 0 है। के इक्वल टू 0 है तो मतलब हमें जो है जितना भी ये कॉस्ट 1 है इसको नीड 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इतना हमें आइटम चाहिए इस टाइप, इस कॉस्ट का है, तो नीड 2 3 है, इंटू 55 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा पहला वैल्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा, केस 1 के हिसाब से हो जाएगा 5 इंटू 50 प्लस 3 इंटू 55, ठीक है। ये हो गया केस 1, इसकी वैल्यू होगी 415, ठीक है। ये हो गया 415। अब केस 2 देखते हैं, केस जहाँ पे के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के है मिनिमम ऑफ नीड 1 और नीड 2, ये हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या है, नीड 1 और नीड 2, मिनिमम क्या है 3 है ना। इन दोनों में से मिनिमम चाहिए हमें, मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 3 एंड 5,
इक्वल्स टू 3 हो गया। तो मतलब के जो है 3 हो गया, ठीक है, इतना जो है हो गया जो टाइप 3 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू टाइप 3 का कॉस्ट क्या है 72। अब प्लस देखो मिनिमम वाला चीज तो हो गया 3 हो गया, अब जो मैक्सिमम जो बड़ा है इससे बड़ा है कितना है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है 2 है। और किस टाइप का है ये टाइप जो है ये नीड 1 है, तो इसको हम कॉस्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना बचा था 2 इंटू 50 है ना, 2 इंटू 50 करेंगे 3 इंटू 72 प्लस 2 इंटू 50 और इसका कितना हो जाएगा 316 हो जाएगा, ठीक है। अब केस तीसरा केस देखते हैं, के इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ नीड 1 और नीड 2, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 5, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 5, ठीक है। मैक्सिमम अगर ले लेते हैं तो मिनिमम वाला केस तो ऑलरेडी हो ही जाएगा उसमें, तो इसीलिए 5 इंटू 72 हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 72 कितना होगा 360, ठीक है। तो अब ये तीनों केस से हमें ये वैल्यूज मिल गई 415, 316, 360, ठीक है। हमें क्या बोला है, हमें बोला है मिनिमम चाहिए, तो अब इन तीनों में से मिनिमम कॉस्ट कौन सा है, मिनिमम कॉस्ट ये है 316, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे मिनिमम ऑफ तीनों केस, ठीक है, और 3 केसेस, ठीक है, और तीनों केस में से जो मिनिमम होगा उसकी वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं। तो पहले हमारा आंसर डिफाइन कर लेते हैं जो कि होगा लॉन्ग डॉट, हमें मिनिमम चाहिए तो इसीलिए मैक्स वैल्यू स्टार्ट कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं इसको, ठीक है। अब लॉन्ग सबसे पहला केस जो होगा कॉस्ट 0, इसको नाम दे देते हैं कॉस्ट 0, पहला केस होगा जिसमें हम एक भी के मतलब के 0 होगा, एक भी टाइप 3 नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो नीड 1 होगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट 1 से, प्लस जो नीड 2 है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट 2 से, ठीक है, ये हो गया। और हर बार हम आंसर को जो है कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। मैथ डॉट मिनिमम चाहिए हमें, मिनिमम ऑफ आंसर या फिर कॉस्ट 0, ये हो गया, ठीक है। दूसरा केस हम K1 पहले के कैलकुलेट कर लेते हैं दूसरे केस के लिए, क्या होगा के मिनिमम ऑफ नीड 1 या फिर नीड 2, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो होगा, तो इसको दे देते हैं हम कॉस्ट 1 का केस, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है। इस केस में ये हो गया, तो क्या होगा ये K1 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे कॉस्ट बोथ से, क्योंकि इतना टाइप 3 हमने लिया है। अब इसमें प्लस करना पड़ेगा जितना बचा हुआ है, इन दोनों में से जो मिनिमम है वो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, वो 0 हो जाएगा, दूसरा जो बचा हुआ होगा उसको माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमें, ठीक है। इसीलिए नीड 1 माइनस K1 इंटू कॉस्ट 1 हो गया, प्लस नीड 2 माइनस K1 इंटू कॉस्ट 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर से आंसर को कंपेयर कर लेते हैं, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ हमारा आंसर या फिर कॉस्ट 1 केस, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा केस देखते हैं, K2 इसको दे देते हैं, क्या था वो मैक्सिमम ऑफ, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो नीड 1 और नीड 2, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा। इस केस में क्या होगा हमारा आंसर, इस केस में होगा कॉस्ट 2 का केस, ठीक है, कॉस्ट 2 केस इक्वल्स टू K3 जो है, एक सेकंड, K2 जो है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट बोथ से, बस इतना ही होगा, क्योंकि जो स्मॉल होगा वो तो कवर हो जाएगा और मैक्सिमम वाले के बराबर तो हम ले ही लिए हैं, ठीक है, हो गया, इसमें दोनों कवर हो गए। फिर से इसको कंपेयर कर लेते हैं, मैथ डॉट हमें मिनिमम चाहिए आंसर या फिर कॉस्ट 2 का केस, ठीक, एट द एंड रिटर्न करना है हमें आंसर। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।